लड़ाई को लापरवाही ने और मुश्किल कर दिया है, लेकिन अब लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। आज से शुरू हुए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान अजमेर में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें आइसोलेट किया गया। शहर के पुरानी चौपाटी इलाके में डीएसपी प्रियंका रघुवंशी खुद चौराहे पर खड़े होकर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आई। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा डिक्लेयर किया है, लेकिन अजमेर की हम इस पुरानी चौपाटी पर हैं और आप रोड का नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का अनुशासन जो है वो शहर के लोग यहाँ पर बरत रहे हैं। दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में वाहनों की रेलम पेल लगी हुई है और इसी के चलते पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरी है और अब सख्ती बरत रही है। जो नए निर्देश, नई गाइडलाइन जो सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलते लोगों को तत्काल प्रभाव से क्वारंटाइन किया जाएगा, तो उस सख्ती पर जो उपाधीक्षक हैं नॉर्थ की डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, वो खुद यहाँ पे किशनगंज एसएचओ के साथ मौके पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं लगातार इतनी बड़ी वाहनों की रेलम पेल है जो बिना काम के कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन अब तक पुलिस की ओर से जब्त किए जा चुके हैं और लगातार सड़कों पे उतरकर यही बात की जा रही है कि आखिर किस काम से आप यहाँ पर आ रहे हैं और अनावश्यक लोगों को तत्काल प्रभाव से उनकी गाड़ी सीज़ की जा रही है, चालान किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें होम क्वारंटाइन और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है उसको फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। और हम बात करेंगे, देखिए, नॉर्थ डीवाईएसपी प्रियंका रघुवंशी जी से, किस तरीके से इस पूरी सख्ती को अंजाम दिया जा रहा है। मैडम, आखिर सख्ती क्यों करनी पड़ रही है? लोग क्या वाकई में नहीं मान रहे? सर, लोग बाग अभी भी डीमार्ट से सामान 4 व्हीलर से ख़रीदने जा रहे हैं। अभी भी उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मंदिरों में जाना है। इसके अलावा सब्ज़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग, अभी आपके सामने की बात है, उसको सिम खरीदना ज़रूरी है फ़ोन की। अब ऐसे रीज़न्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फुट इन करना चाहेगा। हमने बड़ी कोशिश की कि लोग बाग खुद मान लें और उस पर आ जाएं। हालात यहाँ तक आ चुके, उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो इसके आगे क्या, हमें उसको सोचना पड़ेगा। और ये जो जितनी भी सख्ती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि हम जान बचा सकें। तो क्या चालान और सीजर की कार्रवाई हो रही है या उससे एक कदम आगे बढ़ के जो गाइडलाइन आई है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी साथ में शुरू किया जा रहा है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और प्रदेश में आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत हुई है, जिसमें कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए और ज्यादा सख्ती की जा रही है। अजमेर में सब्जी मंडियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंडियां बंद करवा दी। अब ठेलों के जरिए ही गली मोहल्ले में सब्जियां बेची जा सकेंगी। इसके अलावा सड़क पर बिना मतलब निकलने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। अजमेर से संवाददाता अभिजीत दवे ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन का हाल जाना। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच में सरकार ने आज से प्रदेश में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े का एक्सटेंशन किया है और 17 मई तक और ज़्यादा सख्ती के साथ सरकार जो है इस अनुशासन पखवाड़े को लागू करेगी। इसकी पहली सबसे बड़ी बानगी देखने को मिली है अजमेर शहर की तमाम उन छोटी सब्जी मंडियों में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त में सब्जियां खरीदने आते थे और उन तमाम मंडियों को प्रशासन ने बंद कर दिया है। हम इस वक्त आगरा गेट सब्जी मंडी पर है, आप देख सकते हैं यहाँ बल्लियाँ लगाकर पूरी सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है प्रशासन की ओर से और सिर्फ जो रामगंज की बड़ी सब्जी मंडी है उसे ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा तो जो है सब्जी विक्रेता हैं वो अब ठेलों के ज़रिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और जो दुकानें हैं उन दुकानों पर किसी भी तरह की सब्जी विक्रय की अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है कि जिस तरीके से सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी, लोग गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे थे, इस कारण से जो है सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया है। इसका बड़ा खामियाजा हालांकि जो सब्जी विक्रेता हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। आगरा गेट मंडी में आप देख सकते हैं किस तरीके से गायें जो हैं वो अब सब्जियों को खा रही है, क्योंकि सब्जियां जो है वो ख़राब हो गई हैं। कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं सब्जी विक्रेताओं के सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि कलेक्टर की ओर से उन्हें कहा गया है कि पटेल मैदान में अस्थायी सब्जी मंडी जो पिछले साल बनाई गई थी उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई स्थायी रोड मैप तैयार नहीं किया गया, जिसको लेकर व्यापारी जो हैं, खासतौर से सब्जी के विक्रेता जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रखे हैं और असमंजस की स्थिति में कि किस तरीके से इस व्यवस्था से दो चार उनको होना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में आज से लागू इस रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का सख्ती से पालन किया जा रहा है और बिना वजह जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उनके न सिर्फ चालान हो रहे हैं बल्कि उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो इस पखवाड़े को और ज़्यादा सख्ती से लागू कर इस कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है सरकार की ओर से और आज से शुरू हुए इस रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े को बेहद सख्ती के साथ पालना सुनिश्चित की जा रही है और तमाम जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं वो फील्ड में जा रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह की लापरवाही कोताही नहीं बरती जाए। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर।
प्रदेश भर में आज से सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में सरकार ने आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और आमजन को इस महामारी से बचने के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया। मार्च के दौरान पुलिस वाहन के माइक से लोगों को अनुशासन पखवाड़े के तहत गाइडलाइन पालना के प्रावधानों का संदेश दिया गया। लगातार हम स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस को इन्फोर्स कराने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है। आज पुलिस मुख्यालय से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे फ्लैग मार्च करने के, सभी जिलों में किए गए हैं, तो उसी क्रम में जैसलमेर में भी जो पुलिस जाब्ता है उसको लेकर के श्रीमान कलेक्टर साहब और मैं मिलकर के पूरे जाब्ते के साथ सभी अधिकारियों के साथ पूरे शहर में ये फ्लैग मार्च करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार के जो कोविड गाइडलाइन है उनकी पब्लिक के द्वारा पूर्णतः पालना की जाए। और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन